ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम गुरु द्रोणाचार्य के विषय में बात करेंगे। पिछली कक्षा में भी आचार्य द्रोण के संबंध में चर्चाएं की। आज की चर्चा का जो मुख्य विषय है वो गुरु द्रोण की शिक्षाओं को लेकर के है। गुरु द्रोण के विषय में एक खास समुदाय के द्वारा एक नैरेटिव सेट किया गया कि ब्राह्मण जो है जातिवादी रहे। माना कि गुरु द्रोण अच्छे थे, परंतु उन्होंने छोटी जाति के लोगों को नहीं पढ़ाया, नहीं बढ़ाया, इसलिए हम ऐसे द्रोण पर धिक्कारते हैं। मौका मिल जाता है मेंढकों को उचकने का तो मेंढक लोग उचकते रहते हैं और अपने अम्बेडकरी ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं। आज हम समझने का प्रयास करेंगे एकलव्य को। एकलव्य के भाव द्रोणाचार्य के प्रति कैसे थे और द्रोणाचार्य के भाव एकलव्य के प्रति कैसे थे। एकलव्य कौन था, क्या था, इन सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे। पूर्व के प्रसंग में आपने सुना पितामह भीष्म जी ने कृपाचार्य के पश्चात आचार्य द्रोण को बच्चों की शिक्षा की दीक्षा की जिम्मेदारी दे दी। जैसा कि मैंने कहा कि गुरु द्रोण का व्यक्तिगत कोई गुरुकुल नहीं था, व्यक्तिगत कोई आश्रम नहीं था, वो पहले से कोई कुलपति नहीं थे। एक प्रकार से वो बेरोजगार थे। अगर इतिहास को देखें वो बेरोजगार थे, एक बड़े अवसर की तलाश में थे, कहीं न कहीं घायल भी थे। अपने मित्र से वो अपमान के घूंट पी चुके थे। द्रोणाचार्य को कार्य सौंपा जाता है बच्चों की शिक्षा दीक्षा का। 100 कौरव हैं, 5 पांडव हैं, 105 विद्यार्थी प्रथम चरण में प्रवेश पाते हैं और प्राथमिकता के साथ उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू करा दी जाती है। जब द्रोणाचार्य शिक्षा दीक्षा करते हैं तो द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, कुंती के 5 पुत्र, गांधारी के 100 पुत्र, तो 106 विद्यार्थी प्रारंभिक स्तर पर गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करते हैं। गुरु द्रोण की टॉप प्रायोरिटी है कि वो कुरुवंश के विद्यार्थियों को पढ़ावें, उनको बढ़ावें और एक अच्छा पारितोषिक, अच्छा सम्मान, अच्छा स्थान अपने लिए हस्तिनापुर में सुरक्षित करें। साथ ही वो पढ़ा रहे हैं किसी अर्थ की सिद्धि के लिए, किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए। जो भी गृहस्थ गुरु होता है, जब वो आजीविका के लिए पठन पाठन, यजन याजन आदि कार्य करता है तो उसके कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य होते हैं। गृहस्थ के अतिरिक्त यदि कोई विरक्त गुरु है और विरक्त गुरु भी यदि शिष्यों को शिक्षा देते हैं तो उनकी भी अभिलाषा होती है कि मेरे ये किसी न किसी प्रयोजन को सिद्ध करने वाले हों। और ब्रह्मचारी अर्थात शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के प्रयोजन को सिद्ध करे, उसके अर्थ की सिद्धि करे, अर्थात उन्हें गुरु दक्षिणा देवे। द्रोणाचार्य के लिए गुरु दक्षिणा क्या है? द्रोणाचार्य चाहते हैं कि द्रुपद ने अपमान किया है, मेरा मित्र है और मित्र अभिमान के कारण मुझसे दूर हो गया है, मैं अपमान का बदला भी चाहता हूं और अपने मित्र को वापस भी चाहता हूं।
तो ये उनका ध्येय है द्रोणाचार्य का, इसलिए वो कौरव पांडवों को पढ़ा रहे हैं। हर गुरु का अपना अपना ध्येय है। कृष्ण सुदामा को सांदीपनी गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा मिली। जब विद्या पूर्ण होती है तो वो गुरु दक्षिणा में क्या मांगते हैं कि मेरा पुत्र खोया हुआ है, गायब है, मरणासन्न स्थिति है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो क्या तुम उसे ढूंढ करके ले आओगे? तो उनको अपना पुत्र प्रिय था, द्रोणाचार्य को अपना सम्मान प्रिय था, गुरु विरजानंद को देश प्रिय था। अलग अलग गुरु रहे हैं, सब गुरुओं की अपनी अपनी इच्छा रही है और उसी आधार पर उन्होंने दीक्षा मांगी है। ब्रह्मचारी गुरु ने ब्रह्मचर्य से संबंधित, विरक्त गुरु ने विरक्ति भाव से संबंधित और गृहस्थ गुरु ने गृहस्थी से संबंधित जिज्ञासाएं रखी हैं। हर गुरु का अपना अपना एक प्रयोजन होता है कि मैं शिष्यों को पढ़ा रहा हूं तो शिष्यों के द्वारा मुझे क्या प्राप्त होगा। यह धर्म है। गुरु दक्षिणा पर गुरु का अधिकार है। गुरु जब पढ़ावें तो वह विद्या उन्हीं को देवें जिनको वह योग्य समझते हैं और जिनको विद्या देने से उन्हें लाभ हो। माना कि विद्या पर सभी का अधिकार है, पर गुरु के भी तो अपने अधिकार हैं। महर्षि मनु जी कहते हैं कि जहाँ धर्म अर्थ और गुरु सेवा की प्राप्ति हो वहाँ पर विद्या प्रदान करनी चाहिए। जो विद्या का दुरुपयोग न करे, विद्या प्रदाता का अपमान न करे और आपस में वैमनस्य की स्थिति पैदा न करें, ऐसे विद्यार्थियों को ही पढ़ाना चाहिए। और जो इसके विपरीत करते हैं उनको पढ़ाने से मना कर देना चाहिए। गुरु द्रोण ने विद्यार्थियों को पढ़ाना आरंभ किया, लेकिन पिता हमेशा ये चाहता है कि मेरा पुत्र जो है श्रेष्ठ विद्वान बने, श्रेष्ठ सामर्थ्यशाली बने, श्रेष्ठ धनुर्धर बने, श्रेष्ठ योद्धा बने। हर पिता की अपने पुत्र के प्रति अभिलाषा रहती है। क्योंकि द्रोणाचार्य को वृत्ति मिलती थी, द्रोणाचार्य कुरुवंश के द्वारा हायर किए गए गुरु थे। सब विद्यार्थियों को शिक्षा देना उनका धर्म था। तो सबको धनुर्वेद सिखाया, अस्त्र विद्या सिखाई, शस्त्र विद्या सिखाई, व्यवहार विद्याएं सिखाई, नीति विद्या सिखाई, वेद वेदांग पढ़ाई, सब कुछ पढ़ाया, हर किसी को पढ़ाया। जो कंपलसरी सिलेबस होता है वो सभी को पढ़ाया। कौरवों को भी पढ़ाया, पांडवों को भी पढ़ाया, अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी पढ़ाया। पर वो चाहते थे कहीं ना कहीं मेरा पुत्र अश्वत्थामा वो थोड़ा अधिक जाने, इसलिए वो कौरवों और पांडवों को पानी भरने के लिए भेज देते थे और ऐसा पात्र देते कि जिसमें पानी देर से भरे, और अपने पुत्र को बड़े मुंह वाला पात्र देते थे ताकि वो जल्दी से पानी भर के आ जाए और फिर कुछ गुप्त रहस्य, गुप्त मंत्र, गुप्त विचार वो अपने पुत्र को सिखा दे। पुत्र के प्रति पिता का मोह स्वाभाविक है। हर कोई चाहता है कि अब मेरा बेटा थोड़ा ज़्यादा जानने वाला हो पड़ोसियों की अपेक्षा। अर्जुन अति गुणग्राही व्यक्ति थे, विद्या पिपासु थे, विद्याविलासी थे, अत्यंत जिज्ञासु व्यक्ति थे। वो देखते थे कि कुछ ना कुछ अश्वत्थामा हमसे विशेष जानता है और हम उन चीज़ों को नहीं जान पा रहे हैं, तो वो हम कैसे जाने। तो पता किया कि गुरु द्रोण थोड़ा एक्स्ट्रा समय निकाल करके अपने पुत्र को कुछ विशेष चीज़ें सिखाते हैं और हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम में लग जाते हैं। तो चलिए, गुरु जी ने काम दिया है तो काम हम करेंगे, लेकिन जल्दी फ्री होकर के हम भी गुरु जी के पास पहुंच जाएंगे। अर्जुन की बुद्धि चलती थी विद्या के लिए, तो वह शीघ्रता से काम करता था। जो भी गुरु के द्वारा सब विद्यार्थियों को टास्क दिया जाता था तो वो प्रयास करता था कि अश्वत्थामा से पहले मैं काम करके दिखा दूं, और वो पहले आकर के विद्या प्राप्ति के लिए लग जाते थे। अर्जुन की ऐसी तत्परता को देख करके द्रोणाचार्य को चिंता हुई और प्रसन्नता भी हुई। जब किसी पिता को ये लगता है कि मेरे पुत्र को कोई टक्कर दे रहा है तो आरंभिक स्तर में थोड़ी सी चिंता होती है, लेकिन प्रसन्नता भी होती है। आगे उन्होंने अपने रसोइये से कहा
कि ये जो अर्जुन है इसको कभी भी अंधेरे में तुम भोजन मत परोस देना, भूल करके भी, क्योंकि वो अर्जुन की प्रतिभाओं को जानते थे कि ये कोई ना कोई मौका ढूंढ लेता है विद्या प्राप्ति का। संयोग से ऐसा होता है, तेज हवा चलती है और दीपक बुझ जाता है, सायंकालीन भोजन चल रहा होता है, तो जिस स्थान पर जो वस्तु रखी है उस पत्तल में, उस थाली में, वो विधिवत उसी स्थान पर अभ्यास के कारण उनको लेता और खाता, लेता और खाता। जब वो इस प्रकार से करता रहा तो अर्जुन की बुद्धि चेत गई, जागृत हो गई। बोले अभ्यास से अंधेरे में भी कार्य किया जा सकता है। और अब वो दिन में तीरंदाजी के अभ्यास के साथ साथ वो रात्रि में भी तीरंदाजी करने लग गया, बुद्धि चेत गई। गुरु द्रोण ने देखा भाई क्या मामला है, कौन है रात्रि में अभ्यास कर रहा है। अर्जुन को उन्होंने अभ्यास करते हुए देखा तो जो पहले से थोड़ा सा राग था पुत्र के प्रति, या जो थोड़ा सा द्वेष या तुलनात्मक स्थिति थी अर्जुन के प्रति, वो समाप्त हो गई। अर्जुन को उन्होंने गले लगा लिया और अर्जुन को उन्होंने प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे और पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बीच बीच में परीक्षाएं भी ली जाती हैं। गुरु द्रोण के द्वारा शिष्यों की परीक्षा ली गई। एक आर्टिफिशियल या बनावटी एक पशु एक पेड़ पर रख दिया जाता है और सबसे पहले युधिष्ठिर से पूछा जाता है, क्योंकि युधिष्ठिर सब में बड़े हैं, बताओ तुमको इस पेड़ पर गीध के अतिरिक्त क्या दिखाई देता है? क्या मैं दिखता हूं? बोले हाँ। क्या आपके भाई दिखते हैं? बोले हाँ। द्रोण इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने युधिष्ठिर को साइड कर दिया। अब ये तो आंख के अंधे और गांठ के पूरे थे धृतराष्ट्र पुत्र। कॉपी करने वाले होते हैं, कुछ लोग नकल करने वाले होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि श्रेय लेना चाहते हैं, बड़बोले होते हैं, आगे आकर के बोलना चाहते हैं, अपनी वाहवाही करना चाहते हैं। दुर्योधन ऐसे थे। तो बस उन्होंने भी बोला कि मैं इस लक्ष्य पर, लक्ष्य को भी देख रहा हूं, आपको भी देख रहा हूं, अपने भाइयों को भी देख रहा हूं। कॉपी करने लग गया। तो नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। उसे ये नहीं पता था कि युधिष्ठिर को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और दुर्योधन भी रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि आदेश दे रखा था कि इसका गला काटना है इस पशु का। अर्जुन से पूछा गया, वाण का संधान करो, बताओ क्या दिखाई दे रहा है? बोले ये पशु। बोले पशु दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। तो क्या दिखाई दे रहा है? बोले गला। भाई दिखाई दे रहा है? नहीं। मैं दिखाई दे रहा हूं? नहीं। दुर्योधन आदि दिखाई दे रहे? नहीं, केवल गला दिखाई दे रहा है। बोलो क्या करना है? बोले छोड़ दो। तो छोड़ दिया और गला काट दिया। आर्टिफिशियल पशु था वहां। तो एकाग्रता थी उसकी लक्ष्य के प्रति। तो इसको लेकर के अर्जुन के प्रति जो भाव थे गुरु द्रोण के बड़े, और उन्होंने ब्रह्मशर नाम का एक दिव्य अस्त्र उनको प्रदान किया। ब्रह्मशर नाम का जो अस्त्र है वो हर किसी व्यक्ति के चलाने का सामर्थ्य नहीं होता। वो जितेंद्रिय होना चाहिए, वो सहनशील होना चाहिए, वो धैर्यशाली, वो क्षमाशील, वो विवेकी पुरुष होना चाहिए जो ऐसे ऐसे अस्त्रों को चला सकें। यानी योग्यता होने पर ही विशेष विशेष अस्त्र वहां पर अपने शिष्यों को दिए जाते थे। जब द्रोणाचार्य इस प्रकार से शिक्षा दीक्षा करने लगे तो उनकी शिक्षा की चर्चाएं देश देशांतरों में होना आरंभ हुई और अन्य अन्य राज्यों से, जनपदों से लोग आने लगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो जितने लोग कौरव और पांडव पक्ष के लोगों के साथ मैच कर गए थे, जुड़ गए थे, यानी गुरु को शिक्षा देने में जहां जहां पर व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ और जहां जहां पर कौरव और पांडवों को अन्यों के पढ़ने पर कोई आपत्ति नहीं थी, इतने इतने लोगों को उन्होंने पढ़ाया, आगे बढ़ाया। लेकिन दो लोग आते हैं और वो दो लोग हैं, पहले हैं कर्ण, दूसरे हैं एकलव्य। ये दोनों गुरु द्रोण के यहां पढ़ने के लिए आते हैं।
और गुरु द्रोण इन दोनों को ही पढ़ाने से मना कर देते हैं। बस यहां से लेकर के लोग हल्ला करना शुरू कर देते हैं कि पढ़ाने से मना क्यों कर दिया, विद्या पर तो सभी का अधिकार है। तो ये मुख्य विषय, इस मुख्य विषय पर चर्चा करते हैं। तो पहले चर्चा करते हैं महान धनुर्धर, तेजस्वी, सदाचारी, सरल पवित्र स्वभाव का एकलव्य। बहुत गुणी व्यक्ति है, विनम्र व्यक्ति है, अच्छा लड़का है, परंतु निम्न कुल से है। निषाद राजा हिरण्यधनुष का वो पुत्र है। एकलव्य का वास्तविक नाम था अभिद्युम्न, उसका वास्तविक नाम था। और निषाद राज का वो पुत्र था, हिरण्यधनुष का वो पुत्र था। वो जंगल में रहता था, शरीर उसका काला था, थोड़े से शरीर से दुर्गंध आती थी, पर वो युद्ध कला में बड़ा कौशल था, तीरंदाजी में बड़ा कुशल था। पढ़ने के लिए आया, गुरु द्रोण ने उसको शिक्षा के लिए आमंत्रित किया, आइए पढ़िए आप भी। लेकिन अर्जुन को लगा कि ये जो व्यक्ति है मेरे टक्कर का है और मुझसे ज्यादा फुर्तीला है। जो क्लास मॉनिटर होते हैं या क्लास टॉपर होते हैं, अगर उनका कॉम्पिटिटर, उनके बराबरी का कोई व्यक्ति स्कूल में एडमिशन ले ले, कॉलेज में एडमिशन ले ले, ईगो हर्ट तो होता है। फिर व्यक्ति अपने कुल का रौब दिखाने का प्रयास करता है, अपने धन का रौब दिखाने का प्रयास करता है। जैसे आज स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, वैसे पहले भी था, क्योंकि मनुष्य तो तब भी थे और मनुष्य तो अब भी थे। राग द्वेष तो तब भी थे, राग द्वेष तो अब भी थे। समझदारी पहले अधिक थी, आज समझदारी उतनी नहीं है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपने तो मुझे श्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है। क्या लगता है इस एकलव्य के रहते मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हो सकता हूं? ब्रह्मचारी का संकेत समझ गए, यानी ये पांडव और अन्य लोग जो हैं, खासतौर से पांडव, ये नहीं चाहते कि एकलव्य उनके साथ शिक्षा ग्रहण करे। अब चूंकि हायर किसने किया है? पितामह भीष्म ने किया है, उन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए किया है। अगर ये बच्चे उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो गुरु को व्यवस्था पूर्वक क्या करना पड़ेगा? मना करना पड़ेगा कि प्लीज मैं नहीं पढ़ा सकता। और ये व्यवस्थाएं आज भी हैं। देहरादून में जो कॉलेज हैं, डून पब्लिक स्कूल हैं, डीपीएस स्कूल हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल हैं, सिंधिया फोर्ट हैं, बड़े बड़े फोर्ट आज भी स्कूल हैं। घरानों के बड़े बड़े वीवीआईपीएस के आज स्कूल कॉलेजेस हैं। वहाँ पर वीआईपी लोगों के बच्चे, सेलिब्रिटी लोगों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। और वहाँ पर भी कुछ लोग छात्रवृत्ति के द्वारा एडमिशन पाते हैं। तो उनको कितना इंकरेज किया जाता है, कितना प्रोत्साहित किया जाता है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। आज भी तो भेदभाव होता ही है विद्यार्थियों में। आज भी तो माता पिता क्रिटिसाइज करते ही हैं जाति को लेकर के, पहले भी करते थे। कुल को लेकर के आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है, पहले भी किया जाता था। धन को लेकर के आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है, पहले भी किया जाता था। और रंग की बात ही मत पूछो, गोरा व्यक्ति सबसे बढ़िया, काला व्यक्ति सबसे बुरा। अब गोरे का भले ही मन काला बना रहे, पर नहीं, वो फ्रेम में सजाया जाएगा। और काला व्यक्ति कितना ही निर्मल क्यों ना बना रहे, बोले तुम फ्रेम से बाहर हो, तुमको क्रॉप कर दिया जाएगा। अगर तुम फ्रेम में आ भी गए, पिक्चर में आ भी गए, तो तुमको क्रॉप कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। तो ये विचारधारा तो आज भी है और ये संविधान के अंतर्गत है, संवैधानिक संस्थाओं में हो रहा है। भेदभाव मनुस्मृति या ब्राह्मण काल या वहां नहीं है। भेदभाव तो संवैधानिक शिक्षा में सबसे ज्यादा है। तुमने जन्म से एक पर ठप्पा लगा दिया कि बेटा तू एसटी है, जिंदगी भर एसटी बना रहे। तू एससी है तो जिंदगी भर एससी बना रहे, तू ओबीसी है जिंदगी भर ओबीसी बना रहे। और तुम अतिक्रमण नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, नहीं तो तुम्हें सजा हो जाएगी। तो कट्टरता के साथ जातिवाद का पोषक तो संविधान रहा है, न कि भारतीय शास्त्र। भेदभाव, ऊंच नीच, वर्ग संघर्ष,
ये संविधान, ये संसद, ये राजनेता रहे हैं, ना कि भारतीय शास्त्र। ऊंच नीच का भेद, हमेशा मध्यम वर्ग पिसता है और देश को बनाता है मध्यम वर्ग। निम्न वर्ग अपनी मस्ती में है और उच्च वर्ग अपनी मस्ती में है, लेकिन सबसे ज़्यादा त्रस्त कौन है, सबसे ज़्यादा ग्रस्त कौन है? मध्यम वर्ग। इसका श्रेय भारतीय व्यवस्था को जाता है, भारतीय संविधान, भारतीय राजाएं, भारतीय सभाएं, भारतीय नेताओं को जाता है, लोगों को जाता है। पर अपने दोष नहीं देखना है, हमें दोषारोपण पीछे करना है। एकलव्य को विनम्रतापूर्वक द्रोणाचार्य ने कहा कि पुत्र हो तो तुम अच्छे, पर मेरी व्यवस्था है, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। गुरु की व्यवस्था एकलव्य को समझ में आ गई और एकलव्य गुरुकुल के निकट में ही जाकर के अपना एक क्षेत्र बना करके विद्या अभ्यास करने लगा। और जब गुरु अन्यों को शिक्षा देते थे तभी वो पेड़ों की ओट में छुप करके देखता था कि क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या सिखाया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है, और फिर वो वैसा ही अभ्यास करता था। आप सांख्य में पढ़ते हैं, सांख्य के 4 अध्याय में प्रसंग है कि विद्या प्रत्यक्ष पढ़ाने से भी आती है और परोक्ष पढ़ाने से भी आती है। गुरु शिष्य को पढ़ा रहा है तो शिष्य को भी समझ में आ जाती है, और कभी कभी उस गुरुकुल में झाड़ू लगाने वाले को भी बातें समझ में आ जाती है, लेकिन शिष्य को समझ में नहीं आती। यानी प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा लेने वाले को शिक्षा समझ में नहीं आती, पर परोक्ष रूप से शिक्षा लेने वाले को शिक्षा समझ में आ जाती है। और ऐसी चर्चाएं पुराणों में भरी पड़ी हैं। दूरस्थ लोगों को वो शिक्षाएं प्राप्त हो जाती हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, विद्या उसी में उतरती है, शिक्षा वही प्राप्त कर सकता है जो श्रद्धावान होता है। एकलव्य गुरु द्रोण के प्रति निष्ठावान श्रद्धावान ब्रह्मचारी था, बहुत भक्ति भाव था, बहुत आदर करता था। उसी का परिणाम था कि दूर से जो शिक्षा दी जा रही है उसको एकलव्य सीखता था, समझता था। एक बार फिर टास्क दिया गया ब्रह्मचारियों को कि जाओ हिंसक पशुओं को मारना है। इनके साथ एक कुत्ता भी था, तो कुत्ता एकलव्य को देख करके भौंकने लगा। एकलव्य ने कहा भाई ये तो बड़ा परेशान कर रहा है। उसने तीव्रता के साथ उसके मुंह में 7 वाण मारे। 7 वाण मारे, कुत्ते का मुंह बंद हुआ है लेकिन कुत्ते को खरोंच नहीं आई है। कुत्ता वाणों को मुंह में भरते हुए अपने मालिक के पास गया। उन्होंने देखा कि भाई ये क्या है, ऐसा अद्भुत तीरंदाज कौन है जिसने ये कार्य किया है। खोज करने लगे सब ब्रह्मचारी मिलकर के, तो बस निकट में ही उन्होंने एकलव्य को पाया जो वहां पर तैयार वही अभ्यास कर रहा था जो अभ्यास सिखाए गए थे। गुरु द्रोण ने पूछा भाई आप किनके शिष्य हैं? कि प्रभु मैं तो आपका ही शिष्य हूं, मैं तो आपसे ही शिक्षा प्राप्त करता हूं। भाई हमने तो आपको गुरुकुल से निकाल दिया था, आपने शिक्षा कैसे प्राप्त की? बोले आप इनको सिखाते थे और मैं दूर से बैठा बैठा सीखता था, पर यह तो विद्या की चोरी है। बोले ना, मैं आपकी तो अनुमति लेता था, मैंने तो आपकी मूर्ति बनाई हुई है और उसी को प्रणाम करता था, उनसे पूछता था। यानी अब वो चोरी का भी टैग नहीं लग सका एकलव्य पर। उसकी तो श्रद्धा थी, बोले मैं तो आपको यहां मानता हूं और यहां आपको पूजता हूं, कोई बात नहीं, वहां आपसे अनुमति नहीं लेता था पर यहां तो अनुमति लेता था। श्रद्धा बहुत थी एकलव्य की। एकलव्य के ऐसे कार्य से गुरु द्रोण बड़े प्रसन्न हुए कि 2 बच्चे हैं, एक अश्वत्थामा है, दूसरा अर्जुन है और तीसरा एकलव्य है जिसने मेरे हृदय को जीत लिया है। अर्जुन कहते हैं महाराज हम श्रेष्ठ धनुर्धर बनेंगे ना? बोले बड़ी समस्या है भाई, श्रेष्ठ धनुर्धर बनेंगे क्या? तो अब कुछ प्रसंग ऐसा आता है जो इतिहास में कहीं कहीं पर बताया जाता है। उन्होंने कहा भाई शिक्षा ली है तो गुरुजी को दक्षिणा तो दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले ठीक है, अपना अंगूठा दे दो।
एकलव्य कहता है जी गुरु जी, नो आर्ग्यूमेंट, यस सर, और छुरा निकालता है और अपना अंगूठा काट करके द्रोणाचार्य को दे देता है। द्रोणाचार्य एकलव्य के इस प्रकार के समर्पण से बड़े प्रसन्न हुए, और जैसे ही पांडव पुत्रों ने पीठ फेरी, इन्होंने तुरंत इशारा किया, द्रोणाचार्य ने तुरंत इशारा किया कि बेटा अब तीर कैसे पकड़ना है। आधुनिक तीरंदाजी का श्रेय एकलव्य को जाता है, आधुनिक तीरंदाजी का श्रेय द्रोणाचार्य को जाता है, अर्जुन को नहीं जाता। आज तीर अंगूठे से नहीं पकड़े जाते, आज तीर तर्जनी और मध्यमा अंगुली से पकड़े जाते हैं, जिसकी शिक्षा सांकेतिक रूप से द्रोणाचार्य ने दी और जिसको क्रियान्वयन किया एकलव्य ने। तो एकलव्य एक ऐसा कैरेक्टर है जो अर्जुन, जो द्रोणाचार्य के साथ अमर हो गया। अब ये तो है कथा, अब इसमें गलत क्या है, क्यों इतना बवाल मचाया जा रहा है? बोले एकलव्य का अंगूठा काट लिया, यह मुहावरा भी तो हो सकता है। व्यक्ति को तटस्थ करने के तरीके होते हैं। अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर है, आगे जाकर के युद्ध होना है, और अर्जुन बड़ा व्यक्ति है, कॉम्पिटिटर है, राजपुत्र है, और अगर अर्जुन के विरोध में कोई दूसरा धनुर्धर खड़ा हो गया तो भारत युद्ध में पांडवों की हार निश्चित है। बच्चे जो होते हैं, कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखते हैं। क्या द्रोणाचार्य को नहीं समझ में आता था कि कौरव जो बच्चे हैं ये पांडवों के प्रति द्वेष रखते हैं, और कल को इनको मौका मिलेगा तो ये पांडवों को मारने से बाज नहीं आएंगे, हार नहीं मानेंगे, मारने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर इन कौरवों का राज्य हो गया इस धरा पर तो सब जगह हाहाकार हो जाएगी। केवल और केवल धर्म कंपैरेटिवली पांडवों में ही ज्यादा ठीक है। जैसे कहा जाता है ना कि दूध का दूल्हा कोई नहीं है, पर वर्तमान कंपेयर करें तो इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। जैसे कि मोदी जी, क्या पिछले 70-80 वर्षों के इतिहास में हमें क्या प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा कोई अभी तक शासक मिला? नहीं मिला। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे, सुभाष चंद्र बोस जी जैसे हमें कोई शासक नेता मिले? लाल बहादुर शास्त्री जैसे मिले? नहीं मिले। अकेले थे अपने युग में। उस दौर में वो पांडव अकेले थे। 100% दूध का दूल्हा कोई नहीं होता, लेकिन कंपैरेटिवली जितने राजकुमारों से, युवराजों से अगर तुलना करें तो पांडव श्रेष्ठ थे। तो अगर पांडव राजा बनेंगे तो निश्चित रूप से देश में विकास होगा, एक अच्छा वातावरण बनेगा। अब एक वैमनस्य होता है, द्वेष होता है, और वो होता है प्रतिस्पर्धा का। पहले जो कॉम्पिटिटर हैं वो एकलव्य हैं, और निश्चित रूप से एकलव्य कभी भी पांडवों के साथ तो खड़े नहीं होंगे, क्योंकि एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धर है और इधर अर्जुन भी धनुर्धर है। एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रुकती, और क्षत्रिय का तो कार्य है भाई लड़ना बराबरी वालों के साथ। तो निश्चित रूप से एकलव्य पांडवों का पक्ष छोड़ करके कौरवों के पक्ष में जाएगा। इसलिए इसको युद्ध से तटस्थ कर दिया जाए और इसका अंगूठा ले लिया जाए, मतलब एक वचन ले लिया जाए कि जब भी कौरव पांडवों का युद्ध होगा तुम बेटा बीच में नहीं पड़ोगे, अगर ये गुरु दक्षिणा तुम मुझे दे सकते हो तो दो। इसका एक ये अर्थ भी है, और यही अर्थ बहुत बड़ा है कि आप तटस्थ रहें। अब चर्चा करते हैं हम राधेय, राधे की चर्चा करते हैं, कर्ण की चर्चा करते हैं। कर्ण भी महाराज द्रोण के पास पढ़ने आते हैं, और कर्ण भी अच्छा प्रतापी है, मेधावी है, फुर्तीला है, तीरंदाज है, दानी है, सरल स्वभाव का है। और कर्ण को ज्यादा कौन अच्छे लगते हैं? कर्ण को ज्यादा अच्छे लगते हैं कौरव। दुर्योधन को कौन ज्यादा अच्छा लगा? दुर्योधन को ज्यादा अच्छा लगा कर्ण। कर्ण पांडवों का सम्मान करता था,
लेकिन यहां पर भी एक म्यान में दो तलवार वाली बात है। टॉपर है अर्जुन और इधर कर्ण भी कम नहीं है। तो सीधी बात थी वहां पर भी कंपटीशन की। लेकिन कर्ण के आने पर थोड़ा माहौल दूसरा बना, थोड़ा वैमनस्यता अधिक बढ़ी। कर्ण उतनी श्रद्धा नहीं रखता था गुरु द्रोण के प्रति। कर्ण के अंदर थोड़ी सी जलन थी, थोड़ा सा राग द्वेष था। तो माहौल वहां पर बिगड़ा कि भाई तुम तो मेरे प्रति आस्था भी नहीं रखते, कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं, और तुम्हारे आने से पॉलिटिक्स हो गई है। तुम्हारे आने से ये जो ग्रुप है बच्चों का वो दो भागों में बंट चुका है। अरे ये पहले से बटे थे, तुम और इसमें आग में घी डाल रहे हो। कर्ण को उन्होंने मना कर दिया, भाई कर्ण आप जाइए। इसलिए कर्ण को उन्होंने मना कर दिया। और यही कारण था कि कर्ण कभी भी द्रोणाचार्य का सम्मान नहीं करते थे। एक तरफ कर्ण है जो द्रोण का सम्मान नहीं करते, और एक तरफ एकलव्य है जो गुरु के प्रति एक शब्द भी नहीं सुनते थे। एकलव्य बाद में जाकर के मगध नरेश जरासंध की सेना में जाते हैं, क्योंकि जरासंध की सेना में पहले से बड़े पदों पर इनके पिता हिरण्यधनुष थे। बाद में ये अभिद्युम्न यानी एकलव्य भी मुख्य सहायक, मुख्य सैनिक जरासंध के बनते हैं। जरासंध बीच बीच में प्रतिशोध की बातें करते हैं, गुरु द्रोण के प्रति कुछ बातें कहते हैं। तो एकलव्य विनम्रता के साथ कहते हैं कि मेरे गुरु के प्रति एक शब्द न कहें, वो तो मेरे भगवान है, और भक्त और भगवान में द्वेष कैसा। वो जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं। उन्होंने मुझे युद्ध से तटस्थ कर दिया, मैं गुरु का आदेश है, शिक्षा उन्हीं की है। वो चाहे तो मुझे युद्ध में भेजें, चाहे तो ना भेजें, पर मेरी प्रतिस्पर्धा, मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य तो है कि मैं अर्जुन से युद्ध जरूर करूं। भले ही उन्होंने मुझे साइड कर दिया, पर अर्जुन से तो मेरा रहेगा। तो अर्जुन के प्रति उसका भाव तो था। तो अर्जुन टारगेट में एकलव्य के भी थे, अर्जुन टारगेट में कर्ण के भी थे, क्योंकि वो बराबरी के लोग थे, टॉपर थे। ये एकलव्य की स्थिति है। एकलव्य का विवाह होता है, उसका पुत्र केतुमान होता है, और वो केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथों मारा भी जाता है। तो महाभारत युद्ध में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, केतुमान ने, एकलव्य ने नहीं किया। कहीं कहीं पर कोई बता देता है कि हाँ कर लिया। तो ये एकलव्य और कर्ण की बातें यहाँ पर मैंने कही, और ये बहुत अच्छे प्रसंग हैं, इस पर कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु की व्यवस्था को समझें। गुरु की भी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपनी व्यस्तताएं हैं, और अपना भी जीवन है, अपना भी करियर है, कई चीज़ें हैं। आज भी तो कई लोग हैं जो पढ़ाने से मना कर देते हैं। क्या आप उनके प्रति डंडा और झंडा लेकर के खड़े होते हैं? ये तो आपके संविधान में ही है। कई जगह पर होता है कि तुम हमारे तरीके से पढ़ोगे तो पढ़ोगे, नहीं तो नहीं पढ़ोगे तो आगे यहाँ से निकलो। क्रिश्चियनिटी वाले स्कूलों में क्या आप उनके अगेंस्ट, उनकी मान्यताओं के अगेंस्ट पढ़ाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। मदरसे में क्या आप जा कर के पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। आपको उनके अनुसार चलना पड़ेगा। सरस्वती शिशु मंदिरों में क्या आप उनके अनुसार, आप उनके रूल्स फॉलो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको उनके अनुसार चलना पड़ेगा। तो जो अलग अलग गुरु स्कूल हैं, अलग अलग मतों के, उनमें कुछ ना कुछ तो मतभेद है, कुछ तो अपने अपने हट हैं, अपने अपने दुराग्रह हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानना, दूसरे को अश्रेष्ठ मानने के भाव हैं। लेकिन हर किसी के लिए तो बात नहीं है। कई स्कूल हैं जो बड़े पैसे वाले लोगों को पढ़ाते हैं, गरीबों को नहीं पढ़ाते। क्या आप कोर्ट केस करोगे उनके खिलाफ? क्यों नहीं करते? करो। लेकिन अगर कोई ऊंची जाति के लोगों को पढ़ाए तो तुम्हें आपत्ति है, और नीची जाति के लोगों को ना पढ़ाए तो तुम्हें आपत्ति है। लेकिन पैसे वाले लोगों का एडमिशन हो वहां पर, यह भी तो ऊंच नीच है। उसको क्यों नहीं देखते? विचारणीय है, देखना चाहिए। अब परीक्षा का प्रसंग चलता है। ब्रह्मचारियों की परीक्षा का समय आता है। उन्होंने कहा कि भाई गुरु दक्षिणा दो। तो सबसे पहले दुर्योधन आता है, बताइए आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, प्राण भी दे सकते हैं और मार भी सकते हैं। बोले ना तो भाई तू प्राण दे, ना किसी को मार,
मैं चाहता हूं द्रौपद को बंदी बना करके ले आओ। बोले अभी उसका मस्तक काट के तुम्हारे सिर में डाल देंगे। भाई ज्यादा मत बोल, मित्र है मेरा, ज्यादा मत बोल, जितना कहा गया उतना कर, बड़बोलेपन से दूर रहे। द्रोणाचार्य चाहते हैं कि भाई आप उसे लेकर के आओ, और दुर्योधन कहता है कि मस्तक काट के तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। बोले भाई ज्यादा मत बोल, मित्र है मेरा। तो उन्होंने कौरवों को भेज दिया और कौरव पराजित होकर के आ गए। भीम ने कहा जी हमने तो सुना था कि कुछ लोग गए हैं और द्रुपद का मस्तक गुरु के चरणों में डालने वाले थे, पता नहीं वो लोग दिखाई नहीं दे रहे। द्रोणाचार्य कहते हैं भाई तू काहे व्यंग करता है, क्यों वैमनस्य पैदा करता है। ठीक है, प्रयास था, कौरवों ने प्रयास कर लिया, तुम प्रयास करके देख लो, और ध्यान रहे कि बंदी बना करके लाना है। बोले किसके ध्वज के तले जाओगे। बोले जी आपने गुरु दक्षिणा हस्तिनापुर से नहीं मांगी है, और हस्तिनापुर का ध्वज पहले ही चला गया, और वो ध्वज पहले ही झुक गया, उसकी तो नाक कट चुकी, और फिर से हम उसी ध्वज के तले जाएं वो अच्छी बात नहीं, बुद्धिमत्ता नहीं है। हम 5 ही जाते हैं आपके आशीर्वाद से। और वो 5 जाते हैं, और 5 के 5 भाई क्या करते हैं, जो कार्य 100 पुत्र नहीं कर सके, और परिवार की सेना यानी उस हस्तिनापुर की सेना जो कार्य नहीं कर सकी, वो कार्य 5 पुत्र कर लेते हैं, और द्रौपद को बंदी बना करके वो आचार्य द्रोण के सामने प्रस्तुत करते हैं। आचार्य द्रोण बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो मैंने बलपूर्वक तुम्हारे राष्ट्र को रौंद डाला है, तुम्हारी राजधानी को, तुम्हारे अभिमान को मिट्टी में मिला दिया है। बताओ शत्रुता छोड़ोगे, मित्रता करोगे। देखो मैं तो तुम्हारी मित्रता के लिए आया था, पर तुमने अभिमान में अपमान कर दिया, शत्रुता पैदा कर ली। तुमने कहा था एक राजा दूसरे राजा का मित्र हो सकता है, निर्धन धनवान का मित्र नहीं हो सकता, मूर्ख विद्वान का मित्र नहीं हो सकता। तुमने कहा था शत्रुता मित्रता संबंध ये बराबरी वालों में होते हैं। पर भाई अब तू तो भिखारी है, तू तो बंदी है, तू तो दास है, और मैं राजा हूं, मैं समर्थ हूं, तो तेरी पॉलिसी के अनुसार मित्रता तो अब भी नहीं हो सकती द्रुपद, क्योंकि मैं समर्थ हूं, तू असमर्थ है। पर भाई तू मेरा है तो मित्र, चल मैं तुझे आधे राज्य का राजा बनाता हूं। उत्तर क्षेत्र पांचाल का एक संभालेगा, दक्षिण क्षेत्र पांचाल का एक संभालेगा, आधे आधे राज्य के हम दोनों राजा हो जाते हैं। बोल भाई मित्रता करेगा क्या। राजा द्रुपद लज्जित हो जाते हैं कि भाई ब्राह्मण, क्षमा चाहता हूं, ब्राह्मण का अपमान फिर कभी नहीं करूंगा, और मैं तेरी मित्रता को जीवन पर्यंत याद रखूंगा। और उस समय द्रुपद द्रोणाचार्य की मित्रता को स्वीकारते हैं, और द्रोणाचार्य ने कितना बड़ा कार्य किया, अपने मित्र की अकल ठिकाने लगाई, उसके अभिमान को दूर किया, और वो चाहता था कि राजा ही राजा का मित्र बन सकता है, तो उसी का पूरा राज्य जीत करके उसका आधा राज्य उसे दे दिया, उसको बंदी बना करके उसको बंधन से मुक्त कर दिया, उसके भय के बंधन भी उसके काट दिए। तो द्रोण की ऐसी उदारता को देख करके द्रौपद पानी पानी हो गया, नतमस्तक हो गया। बोले मैंने क्या कर दिया, एक अच्छे व्यक्ति को खो दिया, द्वेषी बना लिया। मित्र हैं, मित्रों में मित्रता तो बनी, पर बच्चे एटीट्यूड वाले होते हैं। धृष्टद्युम्न को पिता का अपमान समझ में नहीं आया। द्रुपद और द्रोण की मित्रता हो गई, पर बच्चे कभी कभी बातों को दिल पर ले लेते हैं, और वो धृष्टद्युम्न महाभारत काल में नीच कार्य करता है, और पुत्र शोक में बैठे हुए द्रोणाचार्य का मस्तक काट देता है। सबसे जघन्य अपराध अगर इतिहास में कहीं हुआ तो गुरु के शिष्य के द्वारा गुरु को मारना था, और निहत्थे गुरु को मारना था, शोक संतप्त गुरु को मारना था। ये बहुत गंदा दृश्य था जिसका सबने तिरस्कार किया, बहुत अपमान किया। धृष्टद्युम्न को किसी ने सम्मान नहीं दिया, ना पांडव पक्ष से, ना कौरव पक्ष से, ना भगवान श्री कृष्ण जी ने।
तो ये द्रोणाचार्य के विषय में कुछ बातें, एकलव्य के विषय में कुछ बातें, कर्ण के विषय में कुछ बातें आपके सामने कहीं। आशा करता हूँ कंट्रोवर्सी ना की जावे, जातिवाद वाला कार्ड ना खेला जावे, ऊंच नीच वाली बातें ना करी जावे, गुरु द्रोण को क्रिटिसाइज ना किया जावे। तुम होते तो तुम क्या करते ये बताओ, और तुम वर्तमान जीवन में क्या ही कर ले रहे हो। तुम ना तो एकलव्य के बराबर के हो, ना कर्ण के बराबर के। द्रोण की तुम बात ही मत करो, क्योंकि द्रोण तो सबके गुरु थे। इसलिए जब आप उनके बराबरी के नहीं हो और उनकी जैसी योग्यता तुम प्राप्त नहीं कर पाए हो, तो कम से कम पॉलिटिक्स मत करो, ओछी बुद्धि से ओछे कार्य मत करो। एकलव्य बढ़िया था, द्रोणाचार्य बढ़िया थे, कर्ण बढ़िया थे, अपने टाइम में वो सब बढ़िया थे। तुम अपने टाइम को संभालो। इतिहास वर्तमान को सही करने के लिए होता है। इतिहास में जो कुछ भी गलत हुआ है आपको लगता है, तो प्रयास करो उस इतिहास की आवृत्ति तुम मत करो। अगर इतिहास तुम्हारे पास है और तुम भी उसे दोहराते हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। वो देश, वो समाज, वो मनुष्य कभी भी उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता जो अपने इतिहास से शिक्षा नहीं लेता। इतिहास से शिक्षा लो, प्रोग्रेस करो, इतिहास की भूलों की आवृत्ति कभी मत करो। तो आइए इस प्रसंग को अब विराम की ओर लेकर चलते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।